तो करके दिखाएंगे आप। सिंपल क्लिक करो यहाँ पे। और वेबसाइट की क्या होती है, दो चीज होती है, या तो उसकी यूआरएल होती है, नहीं बेसिकली तो आपको यहाँ पे देखो आप यूआरएल एंटर कर दो, यहाँ से एक्सेस कर दो, है ना। तरीका ये है, सपोज करो आपके पास किसी टेबल का रेंज गिवन तो यहाँ से, अदरवाइज देखो गेट डेटा में जाओ, जैसे कि किसी हमारे लोकल मशीन में, जैसे फ्रॉम फाइल मतलब होता है फ्लैट फाइल, फ्लैट फाइल जैसे करते हैं जो आपकी लोकल मशीन जितनी फाइल अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड फ्लैट फाइल, अकॉर्डिंग टू पावर भी, अकॉर्डिंग टू एक्सेल तो में क्या कहते हैं फ्लैट फाइल। अब फ्लैट फाइल से कनेक्टिविटी करने के लिए आप इसमें जाओगे फ्रॉम फाइल, एक्सेल वर्कबुक है तो यहाँ पे टेक्स्ट सीएसवी में है, तो यहाँ एक्सेल में है, तो यहाँ से हमारे पास फिलहाल क्या था, फोल्डर। हमने जो अभी सिनेरियो दिखा रहा था उसमें हमारे पास क्या है, फोल्डर है। एक ही फोल्डर के अंदर मल्टीपल डेटा अवेलेबल है, तो सिनेरियो में क्या करेंगे, जस्ट सिंपल क्लिक ऑन फोल्डर, और फोल्डर जहां से कनेक्टिविटी करनी है उससे आप डायरेक्टली कनेक्टिविटी कर लीजिए। जो भी डेटा रहा था हमारा ठीक है। देखो सिंपली यहाँ से फोल्डर से फोल्डर के अंदर नहीं आ रहे, उसके अंदर फाइल है, डायरेक्टली इस फोल्डर से कनेक्टिविटी करनी है। देखो एक्सेल स्टार्ट रीडिंग द डेटा, कनेक्ट कर लिया। नाउ बट हियर ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑल द डेटा, यहाँ पे सारे डेटा के सोर्स बता रहा है कि हमने अप्रैल मंथ ये सारे सोर्स है, वहां से हमने डेटा को कनेक्टिविटी की है। अब यहाँ पे नोटिस करिए आपके पास दो ऑप्शन आ रहा है, कंबाइंड लोड एंड ट्रांसफॉर्म। देखो कंबाइन में वही सेम ऑप्शन दिख रहा था, कंबाइंड एंड ट्रांसफॉर्म। अब ये क्या करेगा, एक डेटा को दूसरे डेटा से अपेंड करेगा। बाय डिफॉल्ट जब हम कंबाइन करते हैं तो ये अपेंड कराता है, बट यदि हमें मर्ज कराना होता तो यहाँ पे देखो ऑप्शन था फ्रॉम गेट डेटा में, जब जाते हैं ना तो फ्रॉम फाइल देखेंगे तो ऑप्शन था फ्रॉम अपेंड या मर्ज, क्या करना था, अपेंड करानी है मर्ज करानी है। अब देखो गेट डेटा में जाते देखो आपके पास ऑप्शन दिखेगा मर्ज एंड अपेंड, जो कराना हो उसकी भी हम कर लेंगे फिलहाल। अब हमें जब भी डेटा को किसी भी लोकेशन से एक्सेस करते हैं तो हमेशा उसको क्या करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म, ऑलवेज परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट डेटा। सो यूज कंबाइंड एंड, एक साथ कंबाइंड एंड ट्रांसफॉर्म। यदि कंबाइंड एंड लोड करेंगे तो कहाँ पे चले जाएंगे, एक्सेल पे सीधा, और वो पिवोट टेबल क्रिएट कर देगा डायरेक्टली। तो हमें अभी डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, सो क्लिक ऑन कंबाइंड एंड ट्रांसफॉर्म। कंबाइंड एंड ट्रांसफॉर्म क्लिक करते हैं आपके सिस्टम में आपके अगेन अगर इंटरफेस ओपन होगा, दैट इज कॉल्ड पावर क्यूरी एडिटर, आप नोटिस करिए। देखो ये डेटा का प्रीव्यू शो कर रहा है, दिस इज द प्रीव्यू ऑफ योर डेटा और ऑल द रिसोर्सेज जहां से डेटा आ रही है, क्लिक ऑन ओके आप देखो। यहाँ पे भी एम क्यूरी चलेगी जो पावर बीआई में चलती थी, बस टैक्स नहीं चलेगी। एंड ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे नोटिस करो ये सोर्स के नेम दिखा रहे हैं, जो जो सोर्स हमारे पास अवेलेबल है। लोड मोड पे क्लिक कर लेंगे, देखो यही सोर्स से कनेक्टिविटी की है। हमारे पास ऑप्शन है वट एवर यू वांट, जैसे हमें अपनी डॉट की डेटा पे करनी है, दो मंथ की डेटा पे, हमने दो मंथ जो सिलेक्ट किया उस वो डेटा उस पर वर्क कर सकते हैं। आपको यदि सारी डेटा पे एक साथ वर्क करनी है, सिंपली आप सिलेक्ट मोड पे करनी, सेलेक्ट ऑल, सभी डेटा पे एक साथ वर्क कर सकते हैं। अब एक चीज नोटिस करो, ये जो ग्रीन लाइन है क्या देखिए, दिस इज कॉल्ड कॉलम प्रोफाइलिंग, इसको क्या कहते हैं, कॉलम प्रोफाइलिंग। ये डेटा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देखो इसमें होवर ओवर करोगे तो ये बड़ी इंफॉर्मेशन बताएगा, देखो 100% वैलिड डेटा। आप चाहते हो कि मैं होवर ओवर ना करूँ तो यहाँ पे व्यू में ऑप्शन दिख रहा है, कॉलम क्वालिटी इनेबल कर लो, सारी एक साथ दिख रही है, दिख रहा है आपको। तो हमारे डेटा में फॉर ये चीजें बाई कोइंसिडेंस सभी डेटा वैलिड है, हमेशा वैलिड नहीं होता कुछ केसेस में। अच्छा एक चीज बताना, वैलिड तो समझ में आ रहा है, एरर और इम्पटी क्या है, इम्पटी समझ में आ रहा होगा, ब्लैंक वैल्यू, देयर इज नो वैल्यू दैट्स दैट इज कॉल्ड इम्पटी। इज व्हाट इज द डेटा एरर, एरर क्या है, डेटा उस पर्टिकुलर कॉलम के रिस्पेक्ट में डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे नोटिस करिए, जैसे हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट है, ट्रांजैक्शन डेट के अंदर हैश टैग कोई सेंस बनता है, दैट इज कॉल्ड डेटा एरर, एट द रेट दी जाता डेटा एरर। समझ रहे हैं, इस तरह से कॉलम फाइलिंग पे वर्क कर सकते हैं। नाउ थिंग इज दैट, यहाँ पे नोटिस करो जो एबीसी ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा टाइप, इस कॉलम की डेटा टाइप क्या है, एबीसी रिप्रेजेंट करता है बेसिकली मतलब स्ट्रिंग, बट स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिक भी होगा तो एबीसी रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कैलेंडर डेट का। यदि डेट के साथ यहाँ पे वॉच बना होगा तो हम क्या करते हैं, कैलेंडर एंड डेट एंड टाइम डेटा टाइप। वन एबीसी अगेन 1 2 3 का रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर, हमेशा इसके अंदर कोई फ्लोट पार्ट नहीं है। यदि फ्लोट पार्ट होगा तो क्या दिखा था 1.2, या फ्रैक्शन में दिखा रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने सारे ऑप्शन में जाकर देख सकते हो, ये सारी वर्किंग होगी। इसमें हम काम करेंगे फिलहाल में, अभी और भी डेटा पे वर्क, एक चीज और नोटिस करो, अभी यदि कल को न्यू सोर्स उसमें ऐड हुआ, जैसे अभी हमारे पास ये डेटा है, कल को मैंने इस पर्टिकुलर लोकेशन पे न्यू डेटा ऐड कर, न्यू डेटा ऐड कर दिया, सपोज हमने न्यू डेटा ऐड, देखो न्यू डेटा बनी है, तो क्या इसे एक्सेल डिटेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली, यस देखो आप, हमने फिर से डेटा को लोड किया, मैं यहाँ पे लोड मोड पे क्लिक किया, देखो
ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे देखो आ गया ना इस सितंबर की कॉपी। बट एक चीज बताइए, यदि मैं इस पाथ को ही चेंज कर दूं, जैसे डेटा इस लोकेशन पे अवेलेबल थी, इस लोकेशन को मैं चेंज कर दूं, जैसे मंथली सेल्स के अंदर ना डाल के इस डेटा को चेंज कर दूं, देन अब नहीं हो पाएगा। मतलब एक्सेल रिसोर्स को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं कर पाता है, कंटेंट या फाइल को कर लेगा, उस फोल्डर के अंदर जितने भी डेटा उसे कर लेगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा ऑटोमेटिकली कहाँ किस लोकेशन। ये हो गया, समझ में आया हम सभी को। हम इसमें ये जो आपके सामने क्यूरी एडिटर के जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं इन सभी पे वर्क करेंगे। फिलहाल मैं आपको जितने भी कनेक्टिविटी का वे है वो बता देता हूँ, फिर इस पे काम करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सारे कनेक्टिविटी का वे बता देता हूँ, फिर इस पे आएंगे फिर। अब एक चीज, एक क्वेश्चन है जिससे सपोज करिए आपके सामने, जस्ट लुक एट हियर, हमारे पास कुछ डेटा है जो कुछ इस तरीके से, आप देखिए हमारे पास डेटा है, मतलब एक हमारे पास पीडीएफ बेसिकली है। इस पीडीएफ के अंदर टेबल्स हैं, तो यदि मैं एक्सेल को इससे कनेक्टिविटी करूँ तो हमारे पास क्या एक्सेस होगा, टेबल्स होंगे, कंटेंट स्किप कर देगा, समझ गए। और टेबल के अंदर यदि कोई मॉडिफिकेशन होगा उसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा, समझ गए आप। तो ये है। बट सबको ये कर लेंगे ना खुद से, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आप बताओ। गेट डेटा के अंदर फ्रॉम फाइल के अंदर पीडीएफ। अभी जो मैं कह रहा था देखो, मर्ज एंड डिपेंड दिख रहा है ना आपको, मर्ज कराना तो यहाँ से कर लो, डिपेंड कराना डायरेक्टली। देन अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एक हमारे पास पाथ, हमारे पास एक डेटा है, उसमें कुछ इस तरह के अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन, देखो आप। देखो हमें हमारे पास डेटा की एपीआई गिवन है, इससे कनेक्टिविटी करना हो तो कैसे करेंगे। इस डेटा से जो डेटा आ रही है ना बेसिकली एक्सएमएल के फॉर्मेट में, आप नोटिस करो डेटा जो आ रही है किस फॉर्मेट में, एक्सएमएल के फॉर्मेट में। तो इस पे यदि वर्क करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जब देखो एपीआई से जब भी डेटा एक्सेस करना हो ना एक्सेल के थ्रू, तो हमारे पास एक ऑप्शन है गेट डेटा फ्रॉम अदर सर्विसेज, और यहाँ पे वो डेटा जब भी किसी भी एपीआई गिवन हो, चाहे वो दो तरह की एपीआई होते हैं, रेस्ट एपीआई है, फास्ट एपीआई। एपीआई में बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में होता है। एपीआई क्या होती है बताओ, बड़ी एपीआई। API is nothing but just a way, just a technique that helps us to establish live connection between your resources and database. आपके डेटाबेस एंड रिसोर्सेज के बीच में लाइव कनेक्शन स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है API। जैसे आपके फोन में जो वेदर की इंफॉर्मेशन है वो कैसे आ रही है, बाय द हेल्प ऑफ API। आप नोटिस करना अपने फोन को, यदि आप फ्लाइट मोड में डाल दोगे तो आपकी API की डेटा नहीं आएगी, आपको टेम्परेचर वगैरह नहीं बता रहा होगा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, क्या ये चीज समझ में आ रही है। तो आपको यदि वही सेम चीजें हैं वहां यहाँ से कनेक्टिविटी करते हैं तो फ्रॉम वो डेटा फीड पे चले जाएं, और यहाँ पे आप एक पाथ एंटर कर देखिए, यहाँ पे आप एक जो है उसको एंटर कर दीजिए। एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये फर्स्ट टाइम ये जो एपीआई है वो फ्री है, यदि पेड होता तो यहीं पे आपसे आईडी पास होती, बट अभी है नहीं अवेलेबल तो यूज कर सकते हैं। नहीं, पे फोन होके कनेक्टिविटी करना स्टार्ट करो। हाँ, कैटेगरीज, कस्टमर्स, इसकी डेटा सेलेक्ट कर लो आप, एम्प्लॉइज, ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, रीजन्स, सिफर्स। आप जो जो चाहो अपनी रिकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लो, जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, अगेन लोड एंड ट्रांसफॉर्म, हमेशा गो ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा। अब सपोज दैट हमने कनेक्टिविटी कर ली और बाय मिस्टेक हमसे कुछ डेटा रह गई, मतलब जो उस रिसोर्स से कुछ डेटा और भी एक्सेस करना था, तो देन कैसे करेंगे, जैसे ये तो हमारे टेबल एक्सेस कर लिया बट स्टिल हमारी बाय मिस्टेक रह गई है, क्या करेगा। तो ये वन अदर ऑप्शन देखो, यहाँ पे रिसेंट सोर्सेस का ऑप्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, रिसेंट सोर्सेस, रिसेंट सोर्सेस दिख रहा है आपको, रिसेंट सोर्सेस में ये रहा हमारा, इस पे क्लिक करिए। इससे जो भी टेबल आप फिर से अगेन डिटेक्ट करना हो आराम से आप डिटेक्ट कर सकते हो, देखो इस जो डिटेक्ट करना है। इसे हमने अभी क्या क्या कर रखा था, रीजन्स नहीं किया हूँ, रीजन्स नहीं किया हूँ, सो मुझे हमने रीजन सेलेक्ट कर लिया फिर से, देखो आगे रीजन फिर से यहाँ पे डन। यहाँ तक समझ में आया हम सभी को, क्या इसकी नहीं बंदा, इसकी ऑन करवा दूँ, ना ना ना। देखो ये हमारी कॉलम प्रोफाइलिंग कैलकुलेट हो रही है, और कॉलम प्रोफाइलिंग हमेशा हमेशा कैलकुलेट होगी। इसलिए मैंने जो आपको बताया था ना कि आप व्यू में इनेबल रखना, इसे हमेशा इनेबल नहीं रखना, डिजेबल ही रखना बेटर होगा। ये जितना बार कैलकुलेट होगा, एक्सेल पावर की रीडर ऑलरेडी स्लो है, और भी स्लो हो जाएगा। समझ गए आप, यहाँ तक आ गए सब लोग, यहाँ तक आ गए। अब मैं कुछ चीजें यहाँ पे बताता हूँ, जैसे आप याद होगा आपको कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग करने के लिए कितनी हमने परेशानियों का सामना करना पड़ा।
लेफ्ट मिड राइट, उसके अंदर फाइंड के अंदर फाइंड लगा देते हैं, मिड के अंदर फाइंड, अगेन फाइंड, फाइंड के अंदर फाइंड। नहीं, राइट के अंदर भी ये सेम प्रॉब्लम होती थी, नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले यूज करने पड़ते थे, तो लेंथ फाइंड ये सारी चीजें यूज किया था आपने। तो नाउ इसमें यदि हमें देखो, जैसे आपका शबर का नेम भी देखो आपने यहाँ से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सिंगल कॉलम के अंदर एडेड है ना, ये सब लोग इनको यदि स्प्लिट करना हो तो कैसे करेंगे, हाउ टू डू दिस। तो आप सबसे पहले कुछ चीजें और भी देख लेते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे अगेन ऑर्डर टेबल में। यदि आप आओ तो यहाँ पे देखो हमारे पास डेट एंड टाइम है, इसको जब भी जो भी चीजें सीक्वेंस में हो, जैसे जिसकी इस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज जीरो, वैल्यूज जीरो कब होगा, किसी कॉलम की वैल्यूज जीरो कब होगी, जब उसकी पूरी वैल्यू सिमिलर होगी, नहीं मतलब कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यूज क्या होती है, सिमिलर। तो उसको ड्रॉप कर देते हैं, जैसे यहाँ पे देखो वैल्यूज 12 12 12, मतलब इसकी वैल्यूज क्या है, जीरो। इसको हम भाई यहाँ पे नोटिस करो, डेट तो मॉडिफाई हो रहा है, टाइम नहीं हो रहा है, तो हम इसे डिलीट तो कर नहीं सकते, तो वी नीड टू कन्वर्ट दिस वन, तो हम कन्वर्ट कर लेंगे इसमें डेट। तो गई, इसको भी डेट में कन्वर्ट कर लो। और देखो जो भी चीजें यहाँ पे करते चले जाओगे, वहां यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल में ऐड होते चला जाएगा, समझ गए, ये सॉल्व। देखो यहाँ पे डेटा एरर्स है, डेटा एरर्स यहाँ भी है, देखो इससे कन्वर्ट कर लिया। और यदि आप यहाँ पे देखो तो और भी कॉलम है जहाँ पे बहुत सारे, देखो यहाँ पे बहुत सारे नल वैल्यूज है, जिसे हमने फिल करने के लिए बताया था कैसे करेंगे, रिप्लेस वैल्यू। और रिप्लेस किसको करना है, नल को, किससे करना है, जिससे चाहो आप कर सकते हो, फिलहाल मैंने लिखा एन के। और भी पैरामीटर है यहाँ पे पास कर सकते हो, ओके किया हमने, डिवाइड डन। तो ये हो गया। सपोज इस कॉलम के अंदर, इस पूरे डेटा के अंदर से डुप्लीकेट वैल्यू डिलीट करनी होती, तो डुप्लीकेट तो आप ये चीजें तो आप एक्सेल में भी कर लेते थे, याद करिए, और डुप्लीकेट वैल्यू में जाकर डिलीट कर लेते थे ना डेटा टेबल में जाके। यहाँ पर डिलीट करनी हो डुप्लीकेट वैल्यू तो कैसे करोगे, तो पहले कॉलम डिसाइड करना पड़ेगा जिस कॉलम के बिहाफ पे डिलीट होगा, नहीं जिस कॉलम के बिहाफ पे पूरी डेटा यूनिक हो सकती है। तो इसमें कौन सा कॉलम हो सकता है, बताओ, ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी एक ऐसा कॉलम है जिसके बिहाफ पे पूरी डेटा यूनिक हो सकती है। बट ऑर्डर आईडी के साथ साथ आप चाहो तो और भी कॉलम रख सकते हो, मोर देन वन कॉलम को भी आप भी कर सकते हो। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसके तो आप इजीली कर सकते हो, कैसे करेंगे, देखो। जैसे इस कॉलम में मुझे ऑर्डर आईडी के भी यहाँ पे करना होता है, ऑर्डर आईडी को सिलेक्ट कर लिया, होम पे गए, कीप रो डुप्लीकेट्स। तो इसके अंदर जो डुप्लीकेट एंट्री होंगी तो यहाँ पे हाईलाइटेड कर देगा कि ये सारे डुप्लीकेट एंट्रीज हैं। इस एक्शन परफॉर्म होने के बाद जब देखो क्या लिखा है, जब टेबल होती है, मतलब डेटा के अंदर डुप्लीकेट एंट्रीज है ही नहीं। और यदि होती तो क्या करते आप, रिमूव रोज रिमूव डुप्लीकेट्स। नहीं, यहाँ तक हो गया सबका। अब हम यहाँ पे आते हैं कस्टमर्स वाले में। सपोज करो मुझे ये कंपनी के नेम जो है या कॉन्टेक्ट नेम जो है यूजर के, उसे अलग अलग करना हो, जैसे इनको अलग अलग कॉलम में ऐड करना हो, तो कैसे करेंगे। पावर क्यूरी एडिटर के अंदर एक डिसएडवांटेज है, सोर्स को क्या करता है, मॉडिफाई। जैसे इस कॉन्टेक्ट नेम के साथ काम करेंगे ना, तो कॉन्टेक्ट नेम जिस फॉर्म में मॉडिफाई होगा हमारा, फिर कॉन्टेक्ट नेम वो फॉर्म नहीं रह जाएगा, मतलब कॉन्टेक्ट नेम मॉडिफाई हो जाएगी। इस चीजों को, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली कॉन्टेक्ट नेम पे जाएं, क्या, पहले इसका न्यू को डुप्लीकेट कॉलम क्रिएट कर लो, राइट क्लिक डुप्लीकेट कॉलम बन गया, कॉन्टेक्ट नेम का डुप्लीकेट कॉलम। अब इस पे आप स्प्लिट, इस कॉलम को क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, स्प्लिट द कॉलम, देखो दिख रहा है स्प्लिट कॉलम यहाँ पे, राइट क्लिक करके भी स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन आ रहा है। अब देखो स्प्लिट करना है किस भी, आप यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, बाई डिलिमिनेटर, बाई नंबर ऑफ कैरेक्टर, बाई पोजीशन, किस भी आप। हमारे डेटा के अंदर क्या है, डिलिमिनेटर है ना, स्पेस है, हम स्पेस के भी यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, तो जो भी रहा होगा उसको भी यहाँ पे कर सकते हैं। हमने किस सिलेक्ट किया, बाई डिलिमिनेटर, बाई डिलिमिनेटर। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन यहाँ पे है, राइट मोस्ट डिलिमिनेटर, राइट लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट और ईच अकरेंस, तो हमें किस पे करना है। तो राइट मोस्ट का क्या सेंस बनता है, लेफ्ट मोस्ट का, लेफ्ट साइड जो पहले मिलेगा उससे भी यहाँ पे डिवाइड करेगा, राइट मोस्ट में राइट साइड जो पहले मिलेगा उससे, और ईच अकरेंस मतलब कितने नंबर ऑफ स्पेस मिलेगा उससे डिवाइड, नहीं। तो हमें किस पे करना चाहिए बताओ, ईच अकरेंस से जहां भी स्पेस मिला डिवाइड कर दो, नहीं। और यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ स्प्लिट इनटू, कितने नंबर ऑफ स्प्लिट कर सकता है, तो मेरा फर्स्ट तीन, बेसिकली दो ही पार्ट में, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो ही में होते हैं, अब दो सब कर सकते हो, यहाँ पे देखो पूरी की पूरी फर्स्ट, देखो यहाँ पे डिवाइड हो गया, ये सॉल्व, देखो फर्स्ट नेम एंड लास्ट, डन। इस पर डबल क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो, हमने यहाँ पे चेंज किया फर्स्ट नेम, और ये डबल क्लिक करके मैं किया लास्ट नेम, जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमारे डन। इस तरह हमने वर्क कर लिया।
यदि ये एक कॉलम के अंदर यदि मर्ज करना होता तो कैसे करते, दोनों कॉलम को अगेन पहले जैसा करना होता तो कैसे करते, दोनों को सेलेक्ट कर लो कंट्रोल होल्ड करके। बट ये ध्यान रखना है कि आप सेलेक्ट किस भी आप करते हो, उससे मैंने पहले लास्ट में हो गया फिर फर्स्ट में हो, तो डेटा जो मर्ज होगी वो भी ऐसे ही होगी, बदल दो, पहले लास्ट में सो गया था क्या बीच में, ऐसे थोड़ी होता है। देखो मर्ज कर दो, यहाँ पे मर्ज करना हो तो किस भी यहाँ पे मर्ज करना हो बताना पड़ेगा, जैसे वहां पे पढ़ते थे एंड परसेंट से करते थे या कॉन्टैक्ट से करते थे, इसमें किस भी यहाँ पे करना है बताओ, जिस भी यहाँ पे आप चाहो कर सकते हो। मर्ज करने के बाद कॉलम का नेम दो देना चाहो, हमने कॉलम का नेम दे दिया फुल, देखो दोनों मर्ज हो गए। गन समझ में आया या नहीं आया। फिर एक और कॉलम है हमारे पास एड्रेस, एड्रेस देखो एड्रेस है ये, इस एड्रेस में से वैल्यू अलग करना हो तो कैसे करेंगे। सपोज पुलिस में जैसे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना वो हमारा कोड है, पिन कोड है, जिप कोड, उसे अलग करना है तो कैसे करेंगे। बट अलग अलग लोकेशन पे है ना, ये सब कहीं पे स्टार्टिंग में, कहीं पे लेफ्ट में, कहीं पे भी है ना, देखिए ये हर जगह एंड में कहाँ है, यहाँ पे देखिए फिर हो सकता है 57 हो सकता है। हाँ, आप वहाँ पावर बीआई में जाके देखो, इसमें है अवेलेबल ऑप्शन, सॉरी एक्सेल, एक्सेल में तो है, पावर बीआई में डाउनलोड कब कर लिए जो आप कह रहे हो। बाय डिजिट टू नॉन डिजिट या नॉन डिजिट टू डिजिट, और भी चीजें हैं जो आपको दिखाता हूँ, एक बार देखो फिर आप इस पे आते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू पे, या फिक्स पोजीशन के भी यहाँ पे भी हो सकता है कि 5 कैरेक्टर, जैसे उसमें कहा नंबर ऑफ कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर के भी यहाँ पे, 4 कैरेक्टर के भी यहाँ पे सारी चीजें कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हम ऑर्डर टेबल में आए, अब देखो हमारे पास ना ऑर्डर डिटेल्स टेबल में जब मैं आया तो हमारे पास कुछ कॉलम अवेलेबल नहीं है, जैसे आप नोटिस करिए हमारे पास क्वांटिटी डिस्काउंट है, और यहाँ पे जो ऑर्डर से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑर्डर डिटेल और ऑर्डर आपस में क्या है, कनेक्टेड है। यहाँ पे हमने क्लिक किया और ऑर्डर डेट को डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं, देखिए इन दोनों को हमने सिर्फ वाया फ्रेट्स, इन 4 कॉलम को हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। और इस कॉलम का नेम चेंज कर लेंगे हम आराम से। यहाँ पे प्रोडक्ट और प्रोडक्ट देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल है तो प्रोडक्ट टेबल से भी कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं, प्रोडक्ट नेम एक्सेस कर ले रहे हैं, ये आ गया। बट इन प्रोडक्ट की देखो, अब यहाँ पे एक चीज और समझना ध्यान से है, जैसे ये जो ऑर्डर आईडी है इसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट आईडी है, बट ये कैटेगरी आईडी अवेलेबल नहीं है, यदि मुझे कैटेगरी के भी यहाँ पे एनालाइजेशन करना है उसको कैसे करना, क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या कहा, क्या कहा आपसे, जैसे मैं कैटेगरी आईडी ऐड करना उस कॉलम में कैसे करना? इसके लिए पहले क्या पढ़ते थे आप, वी लुकअप, एच लुकअप, नहीं इसके लिए यहाँ पे कैटेगरी आईडी एक्सेस कर लेंगे, इंडेक्स मैच करेंगे ना, एच लुकअप भी उसका पार्ट था, नहीं जिसमें हम 30 मार्क का बनने की कोशिश करते थे। इस इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हंस के रहो क्योंकि सब आप देखो इसमें ध्यान देना होगा कि जब भी दो टेबल से डेटा लानी है तो वहां भी एक कॉमन कॉलम लाना पड़ता होता है, कॉमन कॉलम भी यहाँ पे कॉमन एंट्री सेम चीजें करनी पड़ेगी। तो आप देखो हमारे पास जो प्रोडक्ट टेबल है यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे देखिए क्या इसके अंदर कैटेगरी आईडी अवेलेबल है, नहीं है, प्रोडक्ट टेबल में है तो प्रोडक्ट आईडी की भी यहाँ पे कैटेगरी आईडी अवेलेबल है ना, मतलब कैटेगरी आईडी आराम से एक्सेस कर सकते नहीं कर सकते, तो मतलब हमें प्रोडक्ट टेबल से कैटेगरी आईडी आसानी से एक्सेस हो जाएगी, नहीं तो कैसे करेंगे, हमें डेटा लानी है ऑर्डर डिटेल्स में, तो ऑर्डर डिटेल्स पे चले जाए। अब देखो मर्ज करेंगे या एपेंड करेंगे बताओ, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी लानी है तो मर्ज करेंगे ना, प्रोडक्ट आईडी हमें इस हर एक ऑर्डर आईडी के रेस्पेक्ट में क्या लानी है, कैटेगरी आईडी, तो कॉलम आईडी करनी है तो मर्ज करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मर्ज क्यूरीज, मर्ज क्यूरीज और मर्ज क्यूरी एज न्यू, तो मर्ज क्यूरी एज न्यू करोगे क्या होगा, एक नया टेबल क्रिएट हो जाएगा, बट मर्ज क्यूरीज करोगे तो इसी में ऐड होगा, हम इसी में ऐड करना था ना बेसिकली, हम क्या करेंगे क्लिक ऑन मर्ज क्यूरीज, मर्ज क्यूरीज पे क्लिक करो, और इसमें किस कॉलम को मर्ज कराना था, कैटेगरी को, सॉरी प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट में अब दोनों में किस कॉलम को भी हाथ मर्ज कराना है बताओ,
दोनों में क्या कॉमन है? प्रोडक्ट आईडी। इन दोनों को जैसे ही सिलेक्ट करोगे आप बता देगा एस्टिमेटिंग मैथ डेटा प्रीव्यू की किससे कनेक्ट हुआ है। और भी है बताओ क्या काम करना है? तो बच्चे खेलते हैं क्रिकेट में जाते हैं। इंटरनेशनल क्वालिटी के बारे में देखते हैं। कल ही पढ़ेगा। अरे सर वो क्या हो रहा है हमने जान बुझ के पढ़ा था कि ठीक करने के लिए तुम्हारी दुआलिटी चेक कर रहा था दुआलिटी वो भी गलत ये भी गलत है। अब ये भी गलत है। अब देखो ये मैच कर रहा है ना, यदि आप गलत सिलेक्शन कर रहे होते ना तो ये मैच नहीं करते, ये फाइंडिंग करने का वेज है। देखो 2155 लिख रहा है ना, यहाँ पे एरर आता है यदि आप गलत सिलेक्शन मतलब कॉलम गलत एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लोगे ना, यहाँ पे एरर नहीं होगा। क्या बिल्ली को मार्क लगाते हैं आसानी से हो गया देखो आप। और यहाँ पे एक थोड़ी कॉलम आया है हमारे पास, जितने नंबर कॉलम चाहिए वो चीज एक्सेस कर सकते हो एक साथ। और VLOOKUP में क्या है? ना ना, बी लुकअप से ये कैसे डेटा एक्सेस कर लोगे? एपीआई से डेटा जो आ रही है, डेटा रहेगी तब तो एक्सेस कर लेंगे, लोकल मशीन में हुई ना तो फिर बता दो। हम लोकल काम ही नहीं करते। तो मैं कह रहा हूँ आपके पास लोकल डेटा है, नहीं नहीं तो लोकल मशीन में काम नहीं करते। आपका तो एसक्यूएल का है ना, हम क्वेरी मारेंगे बैठ में टेबल डाल देंगे समझ गए चीजें। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो आगे क्यों। हमने कैटेगरी आईडी लिया यार, ये और है मुझे कैटेगरी आईडी चाहिए था, हमने प्रोडक्ट आईडी लेके आ गए। यार क्या हो रहा है आज तो बिल को खोलना बंद कर दिया। हाँ यहाँ से कैटेगरी आईडी एक्सेस कर लो, ये आ गया कैटेगरी आईडी, इसका नेम चेंज कर लो। कैसे आ गया? इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो आगे की ओर, ये ड्रैग हो गया, कुछ भी नहीं बचेगा। आगे कैटेगरी आईडी। अब डिफरेंट डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करना है वो करेंगे, जैसे आप किसी भी कॉलम को यदि किसी भी टेबल में ऐड करने की वैसे करेंगे मर्ज के थ्रू। नहीं क्यों हो रहा है? क्या करोगे? अरे तो हमें बता दिया यहाँ तक आ गया समझ में हमें। अब देखो नेक्स्ट वन वीडियो, बस से बात नहीं ज्यादा। अब हमारे पास देखो यहाँ पे यूनिट प्राइस एंड क्वांटिटी अवेलेबल है, मुझे नीड है टोटल प्राइस कैलकुलेट करने की, तो कैसे करेंगे? हम्म, पहले तो अब क्या करना पड़ेगा, बेसिकली वी नीड टू ऐड अ कॉलम, यहाँ पे ऐड ए कॉलम करना पड़ेगा, इसमें फार्मूला लगा पाएंगे। देखो आप कॉलम मल्टीपल टाइप के बना सकते हैं, यहाँ पे देखो कस्टम कॉलम फ्रॉम एग्जांपल, कस्टम कॉलम इनवोक फंक्शन और कंडीशनल कॉलम। हमें कैसा फंक्शन बनाना है? कस्टम कॉलम, खुद के फॉर्मूले लगाने हैं ना, तो यहाँ पे लगा लो। अब बैठ हाँ, कस्टम कॉलम पे क्लिक कर लो, ये बन गया आपका। यहाँ पे कॉलम का नेम चेंज कर लिया हमने, टोटल कॉलम, टोटल पेमेंट, टोटल पेबल अमाउंट कुछ भी रख लो, टोटल प्राइस, और यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा क्वांटिटी इंटू क्वांटिटी इंटू ओ, हेलो, ठीक है मैं कर रहा हूँ अपलोड, मैं अभी तक कर रहा हूँ। हमने ओके किया, देन सी टोटल प्राइस आपको कैलकुलेट डन। हो गया आपका टोटल प्राइस कैलकुलेट। अच्छा ये टोटल प्राइस का फार्मूला थोड़ा गड़बड़ लग गया, क्योंकि डिस्काउंट में तो माइनस होना था इसमें। इसको गेन फार्मूला को डबल क्लिक करके ओपन कर लो, गेन ये ओपन हो गया, और ये माइनस डिस्काउंट, क्वांटिटी इंटू, देखिए यहाँ पे क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस, तो इसमें से माइनस क्या करोगे? डिस्काउंट, और इंटर कर दो,
ये आ गया एक्चुअल टोटल प्राइस, आ गया कल इवेलुएट होके डन। इससे आगे इस पर डबल क्लिक करो, जो फार्मूला लगाया था ना, तो इस पर डबल क्लिक कर लो, ये आ जाएगा। आ गया, ये टोटल प्राइस कैलकुलेट हो गया, देखो एक सिंगल क्लिक में बन गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि मुझे अब ना ये जो टोटल प्राइस बने हैं इनको मैं डिवाइड करना है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में। कैसे करोगे? डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करना है। लाइक हमें ये बताना है कि जो 500 से लेस वाले हैं वो चीप ऑर्डर है, 5 से 1000 वाले हैं वो हमारा मॉडरेट है, और 1000 से बड़े वाले हमारे क्या बेसिकली एक्सपेंसिव। ये करना है, तो कैसे करेंगे बताओ? अभी और भी कॉलम पे काम कर लो फिर चलेंगे। तो जैसे हमारे पास ऑर्डर डेट और शिप डेट है, अब इसको डिलीवर होने में कितना दिन लगेगा, ये कैसे कैलकुलेट होगा? जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर डेट है एज वेल एज हमारे पास शिप डेट है। इन दोनों को मुझे नंबर ऑफ शिपमेंट डे कितने दिन लगे शिप होने में वो कैलकुलेट करना, तो कैसे करेंगे? माइनस कर लेंगे। और दो डेट को माइनस करोगे तो आपको याद होगा आउटपुट किस फॉर्मेट में आता है। दो डेट को यदि डायरेक्टली माइनस करोगे तो रिटर्न किस फॉर्मेट में करता है? डे में। रियल में कन्वर्ट करने के लिए 365 पढ़े थे हम लोगों ने, डिवाइड करेंगे नहीं, तो आप कर सकते हो डायरेक्टली ऐड कॉलम अगेन। हमने देखा शिपमेंट डे, शिपमेंट डे शिप डेट माइनस ऑर्डर डेट, ये आ गया शिपमेंट डे आपको, है ना? अब इसको डे में कन्वर्ट करना है ना, सो यहाँ पे जाए और यहाँ पे डेटा टाइप कन्वर्ट करना है। देखो चेक कर लेते हैं क्या इतना दिन लगा नहीं लगा। ये रहा ऑर्डर डेट, ये रहा शिप डेट। अब देखो यहाँ पे क्या ये कर रहा है काम सही। देखो ऑर्डर कब हुआ था हमारा? ऑर्डर हुआ था 4/7 को, डिलीवर हुआ 16/7 को, तो 12 दिन लगा ना। सही रिजल्ट लेके आ रहा है क्या सब? करेक्ट वर्क कर रहा है, देख पा रहे हो आप? बिल्कुल करेक्टली कैलकुलेट कर पा रहा है। तो इस तरह से हम इसमें वर्क करते हैं, सेगमेंट डे कैलकुलेट करते हैं। और यदि सपोज हमारे पास जैसे कस्टमर टेबल में आप आ जाओ, तो कस्टमर टेबल में यूजर का बर्थ डेट गिवन है नहीं, एम्प्लॉइज में, एम्प्लॉय में देखो बर्थ डेट गिवन है इनका। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है, इनका डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कैलकुलेट करना है। करो कैलकुलेट, कैसे करोगे? डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करना है। आई वांट टू कैलकुलेट डेट ऑफ बर्थ, मतलब एज कैलकुलेट करना। बर्थ डेट गिवन है, एज कैसे कैलकुलेट करना? दो डेट, या फिर आप देखो हमारे पास ना ऑलरेडी कुछ फार्मूले अवेलेबल है। जैसे देखो एज कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्टली अवेलेबल है, सिंपल एज को क्लिक कर लो। अब देखो एज क्लिक करो, ये डे में आ गया, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें हमें चाहिए, हमें किसमें चाहिए? ट्रांसफॉर्म आवर्स, हमें चाहिए किसमें? ईयर्स में। तो टोटल ईयर्स देखो आ गया, इसको मैं कन्वर्ट करके डेसिमल में कर दिया। देखो इसे रियल नंबर में होल नंबर में कन्वर्ट कर दो, क्लियरली दिख जाएगा। देखो 76 हो गया ओवरऑल। तो सपोज करो यहाँ पे हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक काम करना होगा, तो कैसे करते हैं? डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक काम करना होगा। डेसिमल डिजिट के बाद जो वैल्यू आ रही है उसके बाद 2 डिजिट तक काम करना होगा, तो कैसे करेंगे? क्लिक कर लो, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है राउंडिंग का, राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड, तीनों में से जो परफॉर्म करना। राउंड अप करोगे तो देखो एक चीज आपने पढ़े होगे ऑलरेडी ये सब चीजें, कि राउंड अप लास्ट के 2 डिजिट्स पे, लास्ट के 2 डिजिट्स पे, जैसे हमने किया यहाँ पे देखो, जैसे ये था हमारा, इसको हमने राउंडिंग किया, राउंड अप, तो लास्ट के 2 डिजिट पे राउंड अप हो जा रहा है। यदि राउंड डाउन करना होता है आपसे, राउंड डाउन, यहाँ से राउंड डाउन, राउंड अप और राउंड डाउन में समझ में आया आपको क्या वर्क, कैसे वर्क करता है? राउंड अप राउंड डाउन कैसे वर्क करता है समझ में आया?
लास्ट डिजिट पे वर्क करता है। जैसे 70.8 है, तो 8 की वजह से क्या हो जाएगा 6.5, यदि क्या हो जाता 75। नहीं, लास्ट डिजिट पे वर्क करता है। जैसे देखो 61, बात क्यों कर रहा है पीछे बैठ के? देखो यहाँ पे नोटिस करो 61 पर 60, यहाँ पे देखो 61, 87.1 बन रहा है, 11782, तो ये उसकी भी यहाँ पे जैसे वर्क करती है। देख रहे हो ना ये चीजें, इस तरह से इसकी बिहेवियर है, वर्किंग बिहेवियर इस तरह का। देन ये तो हो गया कॉलम के भी यहाँ पे कैलकुलेशन करना। अब सपोज दैट हमें, हमारे पास ये ऑर्डर डिटेल टेबल था, इसमें से कुछ काम करना होता है। ये ऑर्डर टेबल से, अब सपोज दैट इसमें क्या होता है कि कंडीशन भी यहाँ पे काम करना होता है, तो कैसे करेंगे? बातें मत करो ना प्लीज। अरे मैं तो खुद ही देखो यहाँ आ गया हमारा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे इसमें कंडीशनल कॉलम बनाने होते हैं, कंडीशन के भी आपको वर्क करना होता है, तो कैसे करते हैं? जैसे टोटल प्राइस में कैलकुलेट किया था ना, तो अब हमें कंडीशनल कॉलम बनाने हैं, मतलब अपने कॉलम डेटा के भी आपको उसके 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं कि जो 500 से लेस है चीप ऑर्डर, 5 से 1000 के बीच में है मॉडरेट, और 1000 से ग्रेटर है वो मोड एक्सपेंसिव। इस 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे करोगे आप? इसके बाद नया क्रोज शुरू करेंगे ना। क्यों, इसको समझ क्यों नहीं आया? तो आपको लग रही है ना जो बच्चे नए पाई एक्सेल आप अच्छा, कल वाली ये रिपीट हो गई? तो पहले बोल नहीं सकते थे? कनेक्टिविटी तो बताया था बस, कल की क्लास में कनेक्टिविटी बताया था बस। तो फिर कस्टम कॉलम में चले जाएं फिर से। अरे तो ठीक है ना, जिसको ना आती हो तो लगेगा ही, जो जो 3 साल से एक्सेल पे ही काम कर रहा है उसको तो लगेगा ही बोरिंग एक्सेल की क्लास। जिसको जो पहली बार एक्सेल पढ़ रहा है उसके तो लिए नया लगेगा ना ये सब। देखो यहाँ पे कंडीशनल कॉलम पे क्रिएट कर लेंगे। हाँ ऐसे थोड़ी बात है। देखो ऑर्डर स्टेटस, अब कंडीशन जहां से इंप्लीमेंट करना है जिस पे भी, तो टोटल प्राइस पे लगानी है। यदि देखो अब एक चीज बताओ, यदि मल्टीपल कंडीशन पे काम करना हो तो सबसे पहले कंडीशन इंप्लीमेंटेशन कहाँ से करोगे? सबसे इनिशियल पोजीशन से। जैसे 500, 500 से 1000, 1000 से घटे 3 था ना, तो इसमें इनिशियल कंडीशन कौन सा हुआ? लेस देन 500। तो यहाँ से शुरू करोगे, लेस देन इक्वल टू 500। तो हमने देखा कि यदि लेस देन इक्वल टू 500 तो आउटपुट में क्या आना चाहिए? मतलब आउटपुट क्या था? चीप ऑर्डर। नेक्स्ट, देखो जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हो ना क्लास एक्सेल की, वो लोग अपना कंसंट्रेट होकर पढ़ते रहना, इनकी बातें मत आना, ये 2-3 बार पढ़ रखे हैं इसलिए ऐसा हो लग रहा है ना। क्या बेटा फिर से? सेम में भी मतलब सेम को जैसे चाहो शेयर कर लो किसी को। जैसे आप चला रहे हैं जैसे फाइल वैसे ही शेयर हो जाएगी ना। हाँ ना ना, ऐसे ही होगी। अगर प्रिंट करना हो तो अभी प्रिंट होगा देखो। एक्सपेंसिव 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, देखो पूरी डेटा से आ गई। अब यहाँ पे देखो मैच करा लो बल्कि इससे। इधर ही था टोटल प्राइस शायद हमारा, इससे मैच करा लो। यही था ना, 168 क्या था, 500 से नहीं, 500 से ऊपर था इसलिए मोड रेट।
और ये हमारा 1400, इसलिए देखो एक्सपेंसिव दिख रहा है हमारा क्लियरली। अभी एक लास्ट क्वेश्चन है जो सभी लोग करने का ट्राई करो। जैसे ऑर्डर डेट है हमारे पास, ये ऑर्डर डेट है। इस ऑर्डर डेट में हमें क्या करना था, सो देखो जैसे अब कुछ फार्मूले हमारे ऐसे हैं जो मंथ एंड में, जैसे आप देखिए जनरली होता क्या है, मंथ एंड ऑफ द मंथ हमारी डिस्काउंट होती है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, नहीं 50%, 70%, 60%, कंडीशन पे भी। हाँ, तो कैसे करोगे? अरे यार, बस हो गया। अभी भी बस है, ठीक है ना, हो गई 60,000 65,000। चुप रहो, बस हो गई बात, 60 से 65 बस। ये सब बस हो गई, बस इतनी आज की। अब से देखो, जैसे सपोज करो मुझे एंड ऑफ द मंथ पे काम करना हो, इस शिप डेट के एंड पे, मतलब जब सपोज जैसे जनरली होता है कि एंड ऑफ द मंथ सभी डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, तो हमें सिर्फ डिस्काउंट प्रोवाइड करना, बट कब, जिस दिन मंथ एंड हो रहा हो। तो अब हर मंथ की एंड अलग अलग होती है, तो अब हमेशा हर मंथ के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सब क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या कहा? तो उसके भी आप यदि कर रहे हो तो कैसे करेंगे, सोचो। मल्टीपल टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन अवेलेबल है डेक्स, ये पावर बीआई क्यूरी एडिटर में मल्टीपल। जैसे आपने खुद से एक नया देखो, आप यदि हमें कंडीशनल कॉलम नया बनाना है तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे कस्टम कॉल, इन कस्टम कॉलम पे हमने गया यहाँ पे, और खुद के फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा कि पेबल अमाउंट, जो पेबल अमाउंट है वो क्या है, सो बताता हूँ। अब आप खुद से लिख सकते हो इफ, देख रहे हो ना, जैसे आपने पाइथन पढ़ रखे हो, तो पाइथन से इसकी एम क्यूरी सिमिलर दिखती है अप्रोक्सीमेट, समझ गए? तो अब क्या था कि यहाँ पे देखो, जैसे हमने एंड ऑफ द मंथ पे काम करना था, तो मल्टीपल मंथ की फॉर्मूले में उसके भी यहाँ पे हम काम कर लेंगे। जैसे मंथ पे काम करना हो तो देखो डे, देखो यहाँ पे मंथ नेम, डे ऑफ द मंथ, देखो यहाँ पे डे एंड ऑफ द मंथ, हमें इसी पे तो काम करना था ना, कि डेट एंड ऑफ द मंथ। नहीं, इसमें डेट डाला किसका, ऑर्डर डेट का, ऑर्डर डेट का डेट ऑफ द मंथ हो। देन हमें क्या होना चाहिए था बताओ, देन क्या करना था आपको? देन जो टोटल, जो आपका टोटल प्राइस है उससे 50% का डिस्काउंट, यही ना? तो टोटल प्राइस का 50%, 50% कैसे निकलेगा, 0.5 ऐसे ही तो निकलेगा, यस और नो? अदरवाइज यदि कंडीशन फॉल्स है, देन इसको एक लाइन लिखना है, या तो देन को नीचे रखो और इसको एक साथ, ये सब दोनों को एक साथ। बा, दीपक, हाँ, बातें नहीं, नहीं तो फिर इल्स, बस बस, केशव बस। नहीं तो सेम प्राइस, तो सेम में क्या करोगे, सेम टोटल प्राइस जो है उसका एज इट इज प्रिंट करा दो, नहीं? समझ में आए आपको, सिंपल। डेटा एरर दिखा रहा है, ये ऐसा क्यों है पता है आपको? ऑर्डर डेट देख लो, यहाँ पे देख लो, जो ऑर्डर डेट, जो टोटल पेबल अमाउंट है, इसका डेटा टाइप क्या है, टोटल प्राइस क्या हो रखा है, देखो यहाँ पे। इसको प्रॉपर रियल नंबर में कन्वर्ट करो, या तो रियल नंबर हो या फ्लोट नंबर हो, क्योंकि देखो एबीसी मतलब अल्फा न्यूमेरिक हो गया ना, अल्फा न्यूमेरिक में हमारे पास फॉर्मूले काम नहीं कर पाएंगे ना। अब काम किया नहीं किया। अब डेट को देखो एक बार, डेट के साथ हमने क्या लगा रखा है, ऑर्डर डेट के साथ टाइम तो नहीं है लगा हुआ, देख लो आप, ऑर्डर डेट, शिप डेट नहीं है। फिर इस फार्मूले पे आ जाओ, डबल क्लिक करो। हम्म, एक सेकंड। 50% ऑफ, अदरवाइज नो डिस्काउंट, नो ऑफ। फिर भी ये लग जाएगा ये, फिर से ओपन करते हैं। हम्म, क्या है क्या है? हाँ, और तो ऑर्डर डेट ही हुआ।
अच्छा एंड इफ भी होता है यार, इसको एंड भी करना। एंड नहीं, नो। हो यहाँ पे लगा देते हैं ना, एक सेकंड देखो, ऑर्डर डेट इज इक्वल टू, ऑर्डर डेट जो है, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। ये जो वैल्यू आ रही है, वैसे करना था ना हमें, कंपेयर किसी से कर ही ना रहे हो, आप बताओगे ना कि ऑर्डर डेट यदि ये हो तो ये होना चाहिए, तो यहाँ पे यही गड़बड़ हो रहा था। ये बताओगे ना कि जो ऑर्डर डेट हो इज इक्वल टू दिस वन, तब ऐसा होना चाहिए। तब हंसने बात करने में लगे हो। देखो मैं बता दूं आपको, आप अपनी देखो दूसरे की बात हंसी से इंटरटेन करना आपके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। आप यहाँ अपने घंटे टाइम देखो, दूसरे को बातें हंसते देख के आपकी दिक्कत है। हो सकता है दूसरा पर्सन आपसे ज्यादा खुशी हो, आपसे ज्यादा खुशी हो। आप अपनी देखो, अपनी पढ़ो, समझ गए आप। दूसरे के खुश से सुखी हो, दूसरे के दुख से दुखी हो ना। ठीक है? अपनी फैमिली में ये चीजें चलती है, बाहर में नहीं। हम तो इधर देख रहे हैं इसीलिए। अब देखो आप, काम किया नहीं किया, काम किया, नो ऑफ कर रहा नहीं कर रहा। अब हम इस पे वो लगा देंगे जो हमने बताया था कि आपको 50% ऑफ देना था। इस पे डबल क्लिक कर लो। देखो अब हम 50% ऑफ देना था किस पे, पेबल अमाउंट पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्राइस जो है उसका 50%, तो 50% 0.5। देखो ये कितनी मतलब थी सिंपल, और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, सब ऐसे देख, अच्छा एरर आ गया, अच्छा एरर, एरर आ गया, अरे हंस क्यों रहे हो, एरर आ गया तो। हमें आपको भी तो ठीक करना है इसके साथ साथ, जैसे वैसे ही टर्न करा देना तो यही था ना, बस ओके कर दो। देखो आ गया। आप नोटिस करो, जब यहाँ पे और यहाँ पे वापस लेके आता हूँ, देखो इसको ऑर्डर डेट से मैच करा दें तब